जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स किया है वो आपको कैसा लगा, ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं 25 डेज क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स। तो आई होप आप हमारी इस सीरीज़ को भी उतना ही प्यार देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। जो हमारा यह कोर्स है, यह कोर्स हमारा बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स बनाया गया है और आपको 25 डेज में हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज ए पुश और पुल और बोथ। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारा पुश और पुल। किसी चीज को खींचना, अपनी ओर खींचना या उसको धक्का देना, उसको क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बोलते हैं? फील दिखती नहीं है कई बार कि हमने धक्का दिया या नहीं दिया, पर ये हमारे को फील जरूर होती है कि हमारे पे कोई फोर्स लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स इज जनरली अ क्वांटिटी विच चेंज द बॉडी स्टेट, लाइक चेंज अ डायरेक्शन, साइज और स्टेट। फोर्स क्या करता है? हमारे पास डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि कोई अगर मान लो फुटबॉलर है, ठीक है, या हॉकी खेल रहे हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं? हॉकी की बॉल को अपने हॉकी स्टिक से उसकी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो किसकी वजह से होता है? वो भी फोर्स की वजह से होता है। साइज है, ठीक है, किसी चीज का साइज है, उसको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो भी किसकी वजह से होता है? फोर्स होता है। जैसे कई बार बैलून है, बैलून में जब हम हवा भर देते हैं, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जैसे स्टेट है, किसी स्टेट को भी चेंज करने को क्या बोलते हैं? हम फोर्स बोलते हैं। जैसे कोई चीज अगर रेस्ट में है, मान लो कोई चीज अगर रेस्ट में है, अगर हमने उस पर फोर्स लगाई तो वो क्या हो जाती है? हमारे पास मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो क्या किया? स्टेट भी चेंज की हमने। ठीक है, किसकी वजह से होता है? हमारे पास फोर्स की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों? कोई मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है साथ में? डायरेक्शन भी होती है। उसको क्या बोलते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स आर इन ए सेम डायरेक्शन इंक्रीज। ये क्या है दोस्तों? मान लो कि एक कोई वुडन ब्लॉक है। ये क्या है? एक वुडन ब्लॉक है। आप लोग यहाँ से धक्का दे रहे हो, दो बंदे, मान लो ए बंदा और ये बी बंदा, इस वुडन ब्लॉक को क्या दे रहे? धक्का दे रहे। तो अगर हम दोनों इस चीज को सेम डायरेक्शन पे धक्का दे रहे हैं, मतलब ये बंदा भी कहाँ? इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ये बंदा भी कहाँ? इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाता है? यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या है? फोर्स सेम डायरेक्शन पे है। ठीक है दोस्तों, वैसे नेक्स्ट यही वुडन ब्लॉक है। ठीक है, एक बंदा यहाँ से धक्का दे रहा है, एक बंदा यहाँ से धक्का दे रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स का क्या होगा? फोर्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन से हम फोर्स लगती है तो वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये बात भी आप ध्यान रखना कि अगर सेम डायरेक्शन पे फोर्स लगती है तो फोर्स क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर फोर्स दोनों साइड से लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही है, तो फोर्स क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? तो आप सभी ने फार्मूला सुना होगा फोर्स का। ठीक है दोस्तों, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो इसमें M क्या है दोस्तों? मास है। ठीक है, और A क्या है? हमारे पास एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सबने सुना होगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की दोस्तों? इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट हमारे पास डाइन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? हमारे पास डाइन होती है। ठीक है, एक और चीज मैं आप में इसमें बताना चाहूंगा आपको कि जो फोर्स है हमारे पास, अब फोर्स क्या होता है? F इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है? हम मास किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। और एक्सलेशन की क्या होती है? मीटर सेकंड इन -2, ms-2। ठीक है, तो न्यूटन किसके बराबर होता है? कई बार दोस्तों ऐसे आ जाता है, न्यूटन किसके बराबर? न्यूटन होता है हमारे पास किलोग्राम ms-2। ये क्या है? न्यूटन है। ठीक है, इसको हम कई बार न्यूटन भी बोल देते हैं कि न्यूटन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम ms-2। ठीक है दोस्तों, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1,00,000 डाइन के बराबर। 1 2 3 4 5 जीरो होती लगी। ठीक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1,00,000 डाइन के बराबर, मतलब इसको 10⁵ डाइन भी हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? SION
एल, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग देख लेना। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m l t-2। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। m कई जगह m1l1 t-2 लिखा होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ml-t-2 होता है। ठीक है, आपको डायमेंशनल फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियोस में बता देंगे, क्योंकि जब हम +1 के टॉपिक्स करेंगे उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट ही हमारा डायमेंशनल फार्मूलाज वगैरह है। ठीक है, उसमें हम आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। अभी जो जो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और न्यूटन को हम कई बार किस में लिखते हैं? कई बार ऐसे ये भी ऑप्शन में आ जाता है किलोग्राम। ms-2 किलोग्राम किसका होता है? मास। और ms-2 किसका होता है? एक्सलेशन का। ठीक है दोस्तों, तो F = m इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ml-t-2। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो फोर्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितनी प्रकार की फोर्स होती है? हमारे पास दो प्रकार की होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट नाम से पता चलता है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? जिसमें हम कोई फिजिकल टच हो रहा है, मतलब जो फोर्स फिजिकल टच करने से लगती है उसको क्या बोलते हैं? हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होगी दोस्तों? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी हमारे पास जो फोर्स जिसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, उसको क्या बोलते हैं? हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मस्कुलर फोर्स MUSCULAR मस्कुलर फोर्स। और दूसरी हमारे पास कौन सी दोस्तों? फ्रिक्शन फोर्स FRICTION। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास दो प्रकार की फोर्स होती है कॉन्टैक्ट फोर्स में। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं को डिस्क्राइब कर देंगे कि मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है। तो मस्कुलर फोर्स होती है जो हमारी मसल से लगती है। जो भी हमारे मसल से हम कोई भी काम करते हैं या फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे हमारा कोई भी हमने क्या किया, वेट को लिफ्ट किया, लिफ्टिंग ऑफ वेट। कई बार दोस्तों एग्जांपल पूछ लेते हैं लिफ्टिंग ऑफ वेट हमारे पास कौन सी फोर्स है? तो लिफ्टिंग ऑफ वेट क्या है दोस्तों? हमारे पास मस्कुलर फोर्स है। दूसरा दोस्तों इसमें क्या है? रनिंग भी कैसे करते हैं हम? मसल्स की वजह से करते हैं। हमारी टांगों की जो मसल होती है उसको हम वर्किंग करते हैं, उसकी तौर भागते हैं हम। तो वो भी किस प्रकार की फोर्स है दोस्तों? हमारे पास मस्कुलर फोर्स है। मसल्स हमारे काम कर रहे हैं, तो ये कौन सी फोर्स हुई हमारे पास? मस्कुलर फोर्स हुई। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों कौन सी फोर्स होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स FRICTIONL फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वही अगर मान लो कोई एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे लगा है। ये किसी सरफेस में हमारे पास कोई एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? इसको पुश करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको पुश करेंगे। तो ये कहाँ को? इस साइड को पुश होगा। पर जो यहाँ पे जो जिसके कांटेक्ट में है, क्योंकि नीचे क्या है, कोई मान लो फ्लोर है। ठीक है, अब ये फ्लोर क्या करता है? इसको पुश होने से रोकता है, इसके मोशन को क्या करता है? रोकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि ये क्या था? अपोजिट ये कहाँ को जा रहा था? इस डायरेक्शन को जा रहा था। और जो फोर्स लग रही थी, फ्रिक्शन लग रहा था, वो किस डायरेक्शन को लग रहा था? इस मोशन के बिल्कुल अपोजिट लग रहा था। उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी आपको लिखा है दोस्तों। एग्जांपल क्या है? अ बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर स्टॉप इटसेल्फ। मान लो आप किसी बॉल को क्या देते, कई बार धक्का दे देते, बॉल को क्या कर देते? पुश कर देते। वो क्या करता कि वो तो जब तक हमारी उसमें फोर्स रहेगी तो वो थोड़े टाइम बाद वो बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। मान लो आपने इस बॉल को यहाँ के लिए धक्का दिया, यहाँ के लिए धक्का दिया, यहाँ आपने फोर्स लगाई, तो ये क्या हुई? बॉल पहले यहाँ चली, फिर यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ जाके क्या होगी? ये बॉल रुक गई। ठीक है, ये किसकी वजह से रुकी? क्योंकि यहाँ पे इसका क्या था? इस फ्रिक्शन, यहाँ तक इसका फ्रिक्शन, हमारी फोर्स ज्यादा थी। ठीक है, फ्रिक्शन कम था तो फोर्स ज्यादा थी, तो ये बॉल आगे को मूव करती रही। फिर यहाँ पे क्या हो गया? हमारा फ्रिक्शन की वजह से फोर्स क्या होगी? बिल्कुल कम होती गई, कम होती गई, क्योंकि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? ऑपोजिट पे लगती है। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ऑपोजिट लगती है, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये बॉल रोलिंग करना थोड़ी टाइम बाद बॉल रुक गई, अपने आप ही ये बॉल रुक जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। किसकी वजह से रुकती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो दोस्तों किसी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ फिजिकल टाइप। ठीक है, जो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती उसको क्या बोलते हैं? हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। मान लो आपने, अब मैं इसका एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छे से दूंगा
कि आपने बचपन में देखा होगा कि मैग्नेट लेते थे हम, 2 मैग्नेट लेते थे, क्या करते थे हम, कई उनको क्या करते थे, एक आपस नजदीक लाते थे, उनको क्या करते थे, वो कई बार अट्रैक्ट करती थी, कई बार वही मैग्नेट क्या करती थी, एक दूसरे से दूर जाती थी। जो फोर्स मैग्नेटिक की वजह से लगती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होती है, नेचर कैसा होता है इस मैग्नेटिक फोर्स का, अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, नेचर क्या होता है इसका, अट्रैक्टिव भी होता है, ATTRACITVE, अट्रैक्टिव, और कौन सा होता है, रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और ये रिपल्सिव फोर्स भी होती है। ठीक है दोस्तों, क्यों रिपल्सिव कैसे होती है, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन पे आ गए तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो इसका नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोस्तों इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। बचपन में हम क्या करते थे कि एक स्केल लेते थे, उसको अपने बालों में क्या करते, रब करते थे ना सारे रब। जब हम एक स्केल लेते थे बालों में रब करते थे, उसके बाद क्या करते थे, एक पेज लेते थे और उस पेज से क्या करते थे, उस पे हमारे स्केल पे क्या हो जाता था, चिपक जाता था ना। वो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने रब किया उसमें क्या आ गए, चार्ज आ गए। तो जो हमारे पेज था उसमें भी चार्ज थे, तो वो क्या कर गया, आपस में अट्रैक्ट कर गया। तो ये क्या होती है दोस्तों, फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज। अगर चार्ज बॉडी के साथ हम फोर्स लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पे आप नए सब्सक्राइबर है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो इंडिपेंडेंट, पाथ की इंडिपेंडेंट होती है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ दोस्तों, कौन कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग होता है उसमें जो फोर्स लगती है वो क्या, कंजर्वेटिव फोर्स है। वो सारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसके, पाथ के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। जो दोनों बॉडीज में अट्रैक्टिंग फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसमें दोस्तों मेन चीज क्या याद रखने की है, इसमें याद रखने के कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। क्या, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट इसका, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, और ये भी दोस्तों कौन सी फोर्स है, ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती। कौन सी फोर्स है, ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और जो हमारे पास अभी हमने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा, वो क्या होती है हमारे पास, पाथ पे डिपेंड करती है। क्योंकि पाथ कैसा था, कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर ऑयल लगा तो ज्यादा जल्दी से हम क्या होते हैं, फिसलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अगर कई बार क्या होता है, अगर बिल्कुल ही फ्लोर ऐसा हो कि जिसमें मोशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, वो फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या होती है, पाथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुई, नॉन कंजर्वेटिव हुई। कैसी फोर्स हुई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुई। क्यों हुई, क्योंकि वो क्या होती है, डिपेंड ऑन पाथ पे वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार ये वाला क्वेश्चन शायद 2021 या 2022 पे, मैं कंफर्म नहीं है बता सकता आपको, पर 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। 4 ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी हुई दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है किसके, पाथ के। तो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पढ़ने वाले हैं हम फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कितने फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में, 4 प्रकार की है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी कौन सी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी कौन सी हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। यहाँ आपको थोड़ा सा कट हो गया दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास है। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है दोस्तों, ए भी बता दिया मैंने आपको, कैसे होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, और कौन सी होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मास। ठीक है, जो फोर्स लगती है, किसकी म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगती है, किसके बीच, किसी दो ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी दो ऑब्जेक्ट में, किसकी वजह से, जो उनके मासेस की वजह से जो वो आपस में अट्रैक्शन फील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स
बोलते हैं। और ये नेचर क्या होता है इसका, अट्रैक्टिव हमेशा ऑलवेज दोस्तों, ये रिपल्सिव नहीं होती। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिपल्सिव नहीं होती, रिपल्सिव नहीं होती, ठीक है, नो रिपल्सिव, ओनली अट्रैक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव क्या बताई दोस्तों मैंने, जो इंडिपेंडेंट है किसके, पाथ के इंडिपेंडेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल। जो पाथ की इंडिपेंडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है हमेशा किसके, पाथ के, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है दोस्तों, ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, बहुत ज्यादा मेन पॉइंट इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चार्ज ऑन देम। अगर उनमें कोई चार्ज है, जिन चार्ज की वजह से वो, अगर उन पे कोई फोर्स लगती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जब ये चार्ज कई बार क्या करते हैं दोस्तों, मूव भी करते हैं, ठीक है। तब जब ये मूव करते हैं तब भी जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होती है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा। अच्छा दोस्तों, एक बार जब भी बीटा डिके होता है, बीटा डीके आपने नाम सुना होगा, जब भी बीटा डीके होता है न्यूक्लियस में तो दो पार्टिकल इमिट करते हैं, एक करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, दूसरा कोई अनचार्ज पार्टिकल होता है, मतलब कोई उसमें चार्ज नहीं होता, और जो उसमें चार्ज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी बात याद रखनी कि इसमें कोई, जब बीटा डीके होते तो क्या क्या इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, क्या होता है, एक पार्टिकल इमिट होता है जो कि अनचार्ज होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ऑन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस बिट एज, जैसे बीटा डीके होता है उसमें कौन सी फोर्सेज होती है हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। ये भी क्या होती है दोस्तों, हमारे पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों इन नेचर होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होती है, जब कोई भी हमारे पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करने में फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों फंडामेंटल राइट्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन सी बाउंड करती है दोस्तों, तो कौन सी बाउंड करती है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाउंड करती है। इनका नेचर, कई बार नेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, या कौन सा पाथ पे डिपेंड करती है, कौन सा पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कौन सी अट्रैक्टिव होती है, कौन सी रिपल्सिव होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं दोस्तों HP टेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ ली। कितने प्रकार की फंडामेंटल फोर्सेस दोस्तों, 4 प्रकार की फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और चौथी कौन सी थी लास्ट हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम इनमें से बताएंगे कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सी फोर्स, सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा फोर्स होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद दोस्तों किस पे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। और उससे बाद दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी, कि जो सबसे, इनमें से जो हमारी 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, नाम से पता चला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है हमारे पास, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और सबसे ज़्यादा वीक कौन सी होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वीक होती है हमारे पास कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होती है, सबसे ज्यादा वीक होती है 4 फंडामेंटल फोर्सेस में, ठीक है दोस्तों। तो इनके मैंने टर्म भी लिखे, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है 10⁻38 टाइम्स होती है किसके, ग्रेविटेशनल के। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 10⁻36 होती है किसके, ग्रेविटेशनल के। नेक्स्ट लिखा मैंने, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 10⁻25 होती है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा दोस्तों, इम्पल्सिव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, इम्पल्सिव है, ठीक है दोस्तों। तो इम्पल्सिव क्या होती है, इम्पल्सिव होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। जो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं। तो ये किसका प्रोडक्ट होता है दोस्तों, इम्पल्स किसका प्रोडक्ट होता है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स किसका प्रोडक्ट होता है हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है दोस्तों। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, अभी अभी बताया था मैंने, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है दोस्तों, सेकंड। तो इसकी इम्पल्स की यूनिट क्या हुई हमारे पास, न्यूटन सेकंड। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी हमने कर रखे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है इसके, कई बार हमारा क्या होता है, गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो एकदम से क्या होती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लग जाती है, बहुत ज्यादा फोर्स लग जाती है, तो एकदम से क्या हमारे एयर बैग्स खुल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, इंपल्सिव फोर्स का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, बैट्समैन हिटिंग द बॉल, वो क्या करता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए बॉल, कोई एक बॉलर बॉल करा रहा है, बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट मारता है, अपने बैट से क्या कर देता है, बॉल को हिट मार देता है। जब वो बॉल हिट को मार देता है तो उसने क्या लगाई, फोर्स लगाई पर कितने शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाई, ठीक है, और बॉल क्या हवा में उड़ते उड़ते कहाँ चल जाती है, बाउंड्री से बाहर चल जाती है, पर उसने शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाई, तो वो भी एक प्रकार से कौन सी फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है। कैरम बोर्ड दोस्तों, कैरम बोर्ड में क्या करते हैं हम, टक से गिट्टी को कहाँ डालते हैं, होल में डालते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, जो हमारे पास इंपल्सिव फोर्स ही है। एक कैरम बोर्ड भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, इंपल्सिव फोर्स का ही एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। इंपल्सिव फोर्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या आती है इसकी, इंपल्सिव की, m1l1t-1। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायमेंशनल फार्मूले हम जो हमारी फिजिक्स की +1 का टॉपिक है उसमें हम इसको कवर करवाएंगे। अभी आप यहाँ पे लिख लो कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इंपल्सिव की, mlt-1। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास किसके, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। इसका दोस्तों मैं एग्जाम्पल भी आपको करवा देता हूँ साथ साथ। पहले उससे पहले हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन मीटर -2, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, पास्कल भी बोलते हैं। और पास्कल की रिप्रेजेंटेशन कई बार कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि फोर्स, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, न्यूटन m-2 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कई ऐसा कन्फ्यूजन मत होना, कई बार फार्मूले से भी इसकी क्या निकल जाती है, ऐसा यूनिट हमारे पास निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसकी अच्छा दोस्तों, इसमें उससे पहले हम सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, प्रेशर की सीजीएस यूनिट क्या होती है, बेयर, BARYE। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर अ प्रेशर, प्रेशर को जो भी डिवाइस मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बैरोमीटर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और बैरोमीटर किसने इन्वेंटेड किया था दोस्तों, ये किया था हमारे पास ई टॉरेसल ने, TORRICELLIE, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना, स्पेलिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता मुझे, बहुत ज़्यादा मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूँ। तो बैरोमीटर किसने इन्वेंट किया था, बैरोमीटर इन्वेंट किया था हमारे पास ई टॉरेसल ने, ठीक है। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है दोस्तों, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास m1l-1t-2, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये डायमेंशनल फार्मूला है। और जो हम भी आपको वीडियोस, जो भी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस है, हमने पूरे एनसीईआरटी को पढ़ के आपके लिए वीडियोस बना रखी है दोस्तों। तो ये सारी हमारी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस है और 25 डेज में आपको हर एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। और हो सकता है हम पुराने पेपर जितने भी हैं हमारे उनको हम दोबारा से एक बार सॉल्व करें। और आपके लिए फिजिक्स की मैराथन भी लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें हमारे सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन होंगे वो भी दोस्तों उसमें कंप्लीट करवाए जाएंगे आपको। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हम किसको बोलते हैं दोस्तों, पास्कल लॉ किसके लिए मेजर, किसके लिए होता है दोस्तों, एक लिक्विड के लिए। पास्कल लॉ किसके लिए होता है, एक तो पहली बात लिक्विड में जब भी लॉ लगा, कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं हम तो उसको उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पास्कल लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पास्कल लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल लॉ क्या कहता है, इफ ए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल, अगर हमारी कोई भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, देन द प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन लिक्विड, जो प्रेशर लगेगा वो सेम लगेगा पूरे किसमें दोस्तों, किसी लिक्विड में। मान लो कोई एक कंटेनर है, इसमें क्या है, कोई लिक्विड ड्रॉप्स है, ठीक है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लिजिबल कर दे, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर दे, हम निग्लिजिबल कर दे, तो मान लो इस लिक्विड ड्रॉप्स में क्या जो प्रेशर लगेगा वो सेम लगेगा पूरे, मतलब यहाँ पे इस हर एक पॉइंट पे क्या लगेगा, प्रेशर सेम रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम, पास्कल लॉ बोलते हैं दोस्तों। इसकी सबसे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है दोस्तों पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक मीटर मशीन्स, जितनी भी हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स होती है,
हाइड्रोलिक मशीन जितनी भी होती है वो क्या होती है दोस्तों हमारे पास पास्कल लॉ पे बेस करती है। हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स होती है, हाइड्रोलिक्स लिफ्ट होती है, वो सारी किस पे बेस दोस्तों हमारे पास पास्कल लॉ पे बेस है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है किससे बना होता है दोस्तों, बहुत सारी गैसेस से बना होता है। ठीक है, वो गैसेस भी क्या करेगी, कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी। जो गैसेस है वो भी क्या कोई फोर्स तो एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो भी उन गैसेस की वजह से जो हमारे पे प्रेशर लगता है, जो उन गैसेस की वजह से जो हमारे पे प्रेशर लगता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों मान लो अब एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे क्या है, एक पृथ्वी है। मान लो पृथ्वी क्या है, मान लो ए बॉक्स है कोई एक। ठीक है दोस्तों, ये मान लो ये क्या है हमारे पास पृथ्वी है। ठीक है, मान लो यहाँ जैसे क्या है, मान लो एक बॉक्स है, यहाँ जैसे क्या बॉक्स है, तो एटमॉस्फेयर में यहाँ तक क्या गैसेस है। ठीक है, यहाँ तक क्या है गैसेस है। तो ये इस पे क्या लग रहा है हमारे पास, कोई जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब इस बॉक्स को अगर मैं, इसी बॉक्स को अगर मैं, मान लो ये पृथ्वी, फिर से इस बॉक्स को अगर मैं कहाँ यहाँ पे रख दूँ, इस बॉक्स को क्या मैं यहाँ पे रख लूँ, तो अब जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ है, इनसाइड नीचे आ गया थोड़ा सा, बॉक्स क्या है थोड़ा नीचे आएगा, तो इस पे प्रेशर कैसा लगेगा, और भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ पे नीचे को हो गया। ठीक है, तो गैसेज यहाँ पे भी होगी, कुछ गैसेज, वो गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, कुछ गैसेज यहाँ पे भी तो होगी, ये वो गैसेज भी क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेम ये पृथ्वी और मैं इस बॉक्स को कहाँ यहाँ जैसे रख दूँ, तो अब क्या है दोस्तों, प्रेशर लगेगा सिर्फ इतना सा, प्रेशर क्या लगेगा अब कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमेशा डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो पहले ये पृथ्वी थी। ठीक है, पहले बॉक्स यहाँ पे था। ठीक है, तो एक्सर्टेड कर रहा था यहाँ से। ठीक है, अब पृथ्वी ये बॉक्स कहाँ कर दिया हमने, यहाँ नीचे कर दिया, तो जो फोर्स लगी इस पर वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि और ज़्यादा क्या हो गया, गैसेस बढ़ गई। ठीक है, और अब क्या कर दिया, अब ये क्या कर दिया हमने, यहाँ जैसे हमारे बॉक्स ने कहाँ कर दिया, हमने यहाँ जैसे कर दिया। अब फोर्स जो लग रही है हमारे पास, फोर्स जो लग रही है, मान लो हमने बॉक्स कहाँ रख दिया, यहाँ जैसे कर दिया, तो अब जो फोर्स लग रही है हमारे पास वो क्या लग रही है, कम लग रही है। तो जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और एक और मैं बात आपको प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट फिर से एक बार आपको करवा देता हूँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कुछ हम एग्जांपल करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे प्रेशर क्या बताया दोस्तों, मैंने प्रेशर बताया था आपको फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा दोस्तों। जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। और जैसे जैसे एरिया कम होता रहेगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपस में क्या करते हैं दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया और प्रेशर क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, एरिया प्रेशर आपस में कैसे रिलेशन में, इनवर्सली रिलेशन में। और प्रेशर और एरिया, प्रेशर और फोर्स कैसे रिलेशन में दोस्तों, प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली रिलेशन में आपस में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जैसा टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूँ इसको, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हम देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आपका दोस्तों मान लो जैसे हमारा चाकू है। ठीक है, नाइफ तो सभी जानते हैं, घर पे यूज़ तो सभी ने किया होगा। चाकू जैसे हमारा, तो जहाँ से वो काटता है नाइफ, जहाँ से हमारे, जैसे मैं आपको ड्रॉ ही कर देता हूँ दोस्तों, ड्राइंग मेरी वैसे बहुत बेकार है पर फिर भी आपके लिए चाकू ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत डरावना चाकू लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खून कर रखा है चाकू है, पर चलो फिर भी आपके लिए क्या है, एक चाकू ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, मान लो ये चाकू है दोस्तों, मान लेना है, लेट अस सपोज ये क्या है, चाकू हमारे पास। तो दोस्तों इस साइड से क्या करता है, कोई चीज़ काटता है, मान लो टमाटर काटता है। ठीक है, अब दोस्तों जो ये साइड होती है ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है दोस्तों। ये क्या होती है, जहाँ से वो चीज़ काटता है वो क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, थिन की वजह से क्या होगा, उसको हम क्या कर देते, एरिया कम कर देते। थिन की वजह से क्या कर देते थे हम, उसका एरिया कम कर देते। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, अभी अभी बताया आपको मैंने, एरिया जब भी कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर करता हमारा इंक्रीज। ठीक है, तो इसलिए वो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आराम से वो किसी टमाटर, सेब जो भी आप काटना चाहते, खून नहीं दोस्तों,
देखा खून। इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ क्या क्या टमाटर प्याज जो भी घर की किचन इंग्रेडिएंट होते हैं उसको आराम से क्या हो जाता है, वो कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये एक और एग्जांपल था। एक और एग्जांपल आपको देते हैं दोस्तों, बढ़िया सा एग्जांपल लेके आता हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि हाँ, जैसे हमारे जो रेगिस्तान होते हैं, जो भी रेगिस्तान होते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होते हैं, ऊंट होते हैं। जब हम खुद चलते हैं तो हमारे पाँव ज़्यादा धंसते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में हमारे पाँव क्या करते हैं, ज़्यादा धंसते हैं। और जो ऊंट होते हैं उनके पाँव तो धंसते नहीं, बल्कि उसमें तो फोर्स ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वो भी किसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रेशर और फोर्स और एरिया का कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारे पास कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, उनके जो पाँव होते हैं दोस्तों, उनका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एरिया क्या होता है, इतना मान लो ये, अरे दोस्तों फिर से ड्राइंग पे आ गई बात। ठीक है, ड्राइंग तो आपको पता मेरी कैसी है। तो ये क्या, मान लो ऊंट का पाँव है, मान लेते हैं दोस्तों, लेट अस सपोज, पे फिर से बात आ गई। ये क्या है, ऊंट का पाँव, तो इसका क्या है दोस्तों, एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या करेगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर उस पर कम लग रहा तो ऊंट के पाँव तो धंसेंगे नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे जो पाँव होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं। हमारे जो पाँव होते हैं वो छोटे छोटे, ये तो मान लो हमारा पाँव है, मान लेते हैं लेट अस सपोज फिर से कि ये वाला पाँव क्या है, हमारा पाँव है। तो अगर उसका एरिया कम है दोस्तों, अगर उस पाँव का एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पाँव ज़्यादा और नीचे धंसेंगे। तो इसलिए जो हमारे पास रेगिस्तान में कैमल्स होते हैं उनके पाँव कम धंसते हैं, किसमें, रेगिस्तान में। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल दे ले, जल्दी से बताओ मेरे को, एक और एग्जाम्पल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल दे देते हैं। अब अच्छा सा एग्जांपल देते हैं कि जो हमारे लोडेड होते हैं टायर, जो हमारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्स लगे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या लगे होते हैं, टायर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो किस लिए लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा टायर्स, वो इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनका एरिया क्या किया जाता है दोस्तों, एरिया बढ़ाया जाता है। ठीक है, उनका एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया बढ़ा देंगे हम तो प्रेशर क्या हो जाता है, हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ट्रक तो मैं बना ही सकता हूँ दोस्तों छोटा मोटा। तो ये हमारे पास मान लो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टायर्स लगाए होते हैं। टायर्स लगा देने से क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा, और वो आराम से कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, उसको उस पर ढो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सामान उस पर ढो सकते हैं। मान लो उसमें 4 ही टायर लगा दिए। ठीक है, 4 टायर लगा देंगे तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो उस पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लग गया तो टायर कहीं भी जाके फट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक तो दोस्तों हमारा अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि टेट में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास साउंड की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड कभी भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे पास साउंड होती है, स्पीड होती है साउंड की, वो कभी भी किसी इंडिपेंडेंट रहती है प्रेशर्स पे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पेपर में आया था दोस्तों, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी हमने यहीं पे क्लियर करवा दिया। तो लेके आया हूँ मैं न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ इन्हीं टॉपिक से, प्रेशर फोर्स के न्यूमेरिकल। कई बार इससे भी हमारे न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, कैलकुलेट द प्रेशर produced by the force of 800 Newton acting on a area of 2.0 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स यूनिट एरिया होता है दोस्तों। फोर्स हमारे पास दी है, फोर्स कितनी दी दोस्तों, 800 दे रखी है। एरिया कितना दिया, 2.0 दे रखा, तो 2 से डिवाइड, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, 2 से काट के 400 आ जाएगा। तो प्रेशर क्या आ जाएगा हमारे पास, 400 न्यूटन। दोस्तों न्यूटन नहीं आएगा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा हमारे पास पास्कल। तो 400 पास्कल इसकी क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे। जो हमारे एचपी टैट में दोस्तों उसमें बहुत से सिंपल से न्यूमेरिकल पूछते हैं, टफ न्यूमेरिकल कभी भी हमारे को टैट में नहीं आता। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर विद द मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल। ठीक है, प्रेशर दे रखा दोस्तों हमारे पास किसी पिस्टन का, कितना, 300 पास्कल। द एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया का पिस्टन कितना दे रखा दोस्तों, 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स हमारे को बतानी है, वही दोस्तों सेम फार्मूला। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हमारे को इसमें दोस्तों क्या प्रेशर दे रखा, एरिया दे रखा, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ चल जाता है, परे चल जाएगा। ठीक है, ये परे जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड कर पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब P × A।
ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है दोस्तों, प्रेशर दे रखा है 300। ठीक है, और एरिया कितना दोस्तों, एरिया कितना दे रखा है 0.5। तो 0.5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 × 5/10, एक से एक जीरो कट गई तो 30 × 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 150 पास्कल। दोस्तों फोर्स की यूनिट क्या होती है, फिर से पास्कल नहीं, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 150 न्यूटन। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं एक और। तो न्यूमेरिकल, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स, तो इसमें नेट फोर्स दे रखी है, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन, फोर्स कितनी दे रखी है दोस्तों, 3 न्यूटन दे रखी है। 0.1 किलोग्राम बॉक्स, ये दोस्तों ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल क्या दिया है इसमें, मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मास दे रखा है कितना, 0.1 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, क्या हमारे को निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है बॉक्स का। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=ma। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है पेपर में, ठीक है। आराम से न्यूमेरिकल पहले एक बार ढंग से न्यूमेरिकल को आप पढ़ ले, ठीक है दोस्तों। आपको जो जो चीजें दे रखी है उसको आप पहले लिख ले, ताकि आपको पता लग जाए उसमें कि फार्मूला कौन सा लगाना है और पूछा क्या है दोस्तों, निकालना हमें क्या है। तो इसमें दोस्तों हमारे को क्या निकालना है, हमारे को इसमें क्या निकालना है, हमारे को जल्दी से बताओ दोस्तों, एक्सेलेरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो फोर्स कितनी दे रखी दोस्तों, फोर्स एक्सेलेरेशन निकालना है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, m × a क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम m को परे ले जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a, मैं लिख के बता देता हूँ, a = कितना बच जाएगा, फोर्स/m बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू भरनी है। फोर्स कितनी दे रखी दोस्तों, फोर्स दे रखी हमारे पास, कितनी दे रखी फोर्स दे रखी हमारे पास 303 न्यूटन। ठीक है, और मास कितना दे रखा 0.1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3/0.1। ठीक है दोस्तों, क्या बना है 3, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, 3 क्या बना है 0.1 बना। तो 0.1 को हम सॉल्व करते हैं क्या बनेगा 1/10। ठीक है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लिख देते हैं हम, 1 लिख देते। 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 3/1/1/10। ठीक है दोस्तों, ये 10 कहाँ चल जाता है, अब ऊपर चल जाता है, ये वाला कहाँ चल जाता है, इस साइड चल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 3/1 मल्टीप्लाई, बीच में क्या लग जाता है मल्टीप्लाई, वो 10 सबसे ऊपर चल गया था /1। तो 10 × 3 क्या आ जाता है दोस्तों, 30 आ जाता है। ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेसिक है, पर मैंने फिर भी आपको यहाँ पे करवा दिया, ये बहुत ज़्यादा बेसिक। अब यूनिट क्या आएगी दोस्तों, यूनिट क्या आएगी जल्दी से बताओ मेरे को, यूनिट क्या आएगी, एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है दोस्तों, क्या होती है यूनिट एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर/सेकंड-2। ठीक है दोस्तों, ms-2 किसकी यूनिट होती है, एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है। इसका आंसर कितना आएगा 30 ms-2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया। अब पढ़ेंगे हम सिर्फ लास्ट न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल। इफ द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज 50 kg, मास दिया रखा दोस्तों कितना 50 kg। ठीक है दोस्तों, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेट 2 मीटर/सेकंड, m2 ms-2। तो ये क्या दे रखा दोस्तों, किसकी यूनिट होती है, एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है। तो एक्सेलेरेशन कितना दे रखा दोस्तों, 2 दे रखा है। क्या निकालना हमारे को, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स = ma, m कितना दोस्तों 50, एक्सेलेरेशन कितना है 2, कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। तो 100 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंपल से न्यूमेरिकल है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। तो आज हमारा फर्स्ट डे था वीडियो का। तो दोस्तों अगर आपको सच में हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब दोस्तों हर वीडियो के लास्ट में हम क्या करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखते थे। तो यहाँ भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज रिपल्सिव होती है दोस्तों, कंजर्वेटिव होती है, ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिव होती है, रिपल्सिव होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता भी रखा था कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था, क्या होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन सी 3 फोर्स से बताई थी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, एक ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरी कौन सी थी दोस्तों, स्प्रिंग फोर्स। जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं उसमें जो फोर्स लगती है वो भी कौन सी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है दोस्तों, ये भी मैंने बता रखी थी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारे पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स कौन सी दोस्तों? तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सबसे क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स हमारे नेचर में पाई जाती जो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, विच फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने अभी ऊपर ही आपको दे दिया, विच फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डायमेंशनल यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशनल यूनिट क्या है दोस्तों? फोर्स की डायमेंशनल यूनिट क्या है? अभी हमने शुरू में कर रखी थी दोस्तों, क्या है फोर्स की डायमेंशनल यूनिट? ML/T-2। ये क्या है हमारे पास फोर्स की डायमेंशनल यूनिट है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की SI यूनिट क्या है दोस्तों? प्रेशर क्या होता है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की क्या होती है दोस्तों? न्यूटन। एरिया क्या होता है दोस्तों? एरिया होता है, एरिया कैसे होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दोनों क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर में होते हैं। लेंथ और ब्रेथ किस में होते हैं? हमेशा दोस्तों मीटर में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं? मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो ये क्या हो जाती है दोस्तों? ऊपर चल जाएगी, क्या बन जाएगा? न्यूटन M-2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूटन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन M-2 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर। बैरोमीटर किसने इन्वेंट किया था दोस्तों? तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे दोस्तों? आप सभी को पता है, कहाँ देंगे इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में देंगे हम इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सारे कमेंट बॉक्स में देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो क्या करना दोस्तों? सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसे ही आपको फिजिक्स के टॉपिक हम टाइम टू टाइम पढ़ाते रहेंगे। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें किस में बताएंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें बता देना कि हमारी वीडियोस जो थी वो कैसी थी, डे 1 वाली वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और अच्छे से इस वीडियो को बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।